Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. राजकुमार सैनी जो पानी पी पी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके मतदाताओं को गालियां निकालता, आज पिछड़े वर्ग की वोट लेने के लिए उनको राजकुमार सैनी से हाथ मिलाना पड़ा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा अगर चुनाव लड़ता है तो कम से कम 2 लाख वोटों से ही हारेगा। आगामी लोकसभा के चुनाव में दीपेंद्र को जीतने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आज हमारी सरकार की, भाजपा की सरकार की नौकरियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार की नौकरियों से ज्यादा आ चुकी है। हुड्डा साहब आज किस लिए की है कॉन्फ्रेंस? भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। राजकुमार सैनी जो पानी पी पी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके मतदाताओं को गालियां निकालता, आज पिछड़े वर्ग की वोट लेने के लिए उनको राजकुमार सैनी से हाथ मिलाना पड़ा। राजकुमार सैनी की मैंने एक कैसेट देखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात भी हुई है और उससे बात होने के बाद मैंने कांग्रेस को समर्थन दिया है। तो मैं सिर्फ लोगों को यही बताना चाहता हूं कि ये किस स्तर पे जा सकते हैं अपने चुनाव जीतने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा अगर चुनाव लड़ता है तो कम से कम 2 लाख वोटों से ही हारेगा। भूपेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा दोनों चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। हालत ये हो चुकी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के लोग गांव-गांव जाके लोगों से माफिया मांग रहे हैं और खास तौर पे उन लोगों से माफिया मांग रहे हैं जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित वर्ग है, ब्राह्मण है, पंजाबी है, इन लोगों से जाके माफी मांग रहे हैं ताकि वो दीपेंद्र को जिता सके। लेकिन हालत बहुत खराब हो चुकी है। अब आगामी लोकसभा के चुनाव में दीपेंद्र को जीतने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो 10 साल पीछे रहे उसमें कोई विकास नहीं किया। अब की बार जो है लोकसभा का चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी और यहाँ से आने वाला जो राजनीति यहीं से तय होगी कि हरियाणा की सरकार जो कांग्रेस में। दीपेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह का गांव सांगी है। मैं परसों सांगी गांव में गया था। भारतीय जनता पार्टी की जो अभी पीछे की जो लिस्ट आई है उसमें 3 एक्सीएस अफसर, मैं बोल रहा हूं 3 एक्सीएस अफसर भाजपा सरकार के टाइम में मेरिट से लगे हैं और पर्ची खर्ची की जो सरकार थी वो जा चुकी है। अब ईमानदारी से और योग्यता के आधार पे भारतीय जनता पार्टी में नौकरियां मिल रही हैं और गढ़ी सांपला कलोई जिसके बारे में बहुत हो रहा था कि सारी नौकरियां गढ़ी सांपला कलोई को दे दी, आज हमारी सरकार की, भाजपा की सरकार की नौकरियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार की नौकरियों से ज्यादा आ चुकी है। तो कह रहे हैं कि पर्ची खर्ची नहीं, सरकार में अटैचियां चलती। कोई अटैची का एक किस्सा बता दो अगर मैं हो तो, और पर्ची खर्ची की मैं 2000 आदमी पेश कर सकता हूँ। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था असेंबली में, फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था उसने कि अगर मेरा कोई एक आदमी पेश कर दोगे तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। अगर वो सजा भुगतने को तैयार है तो मैं 2000 आदमी पेश करने को तैयार हूँ। तो आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे गढ़ी सांपला, निश्चित तौर पे मैं गढ़ी सांपला कलोई से चुनाव लड़ूंगा अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो, और पार्टी ने टिकट किसी और को दिया तो मैं उसकी सहायता करूंगा।